रिसेंटली मुझे एक कमेंट आया और उस कमेंट ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उस कमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊं। बहुत ही अजीब सा कमेंट था। मैं नाम नहीं लूंगी किसने कमेंट किया। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का नाम लेकर के उसको डिफेम करूं या कुछ बोलूं। जो मेन कमेंट था उसके बारे में बात करते हैं। तो XYZ ने मुझे बोला कि आप अनकंफर्टेबल टॉक्स के ऊपर वीडियोस बनाती हो, कल को तुम्हारा लड़का होगा या तुम्हारी लड़की जो हो चुकी है, क्या तुम उसको दोगी ये सारी बातों की नॉलेज? सेक्स एजुकेशन के नाम पे इतनी सारी बातें बता देती हो, तुम्हें नहीं बताना चाहिए, पीरियड्स के बारे में बात नहीं करना चाहिए, ऐसी गंदी गंदी चीजों के ऊपर बात क्यों करती हो? और भी बहुत कुछ लंबा चौड़ा सा कमेंट था। मैंने सोचा चलो इस बारे में बात करते हैं। मेरी लड़की हुई है इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना बंद कर दूं। इनफैक्ट मेरी लड़की हुई है तो इसलिए इन सब टॉपिक्स के ऊपर अब और वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि जिन टॉपिक्स को मैं कवर करती हूँ, जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करती हूँ, लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों को या लड़कों को भी फेस करना पड़ता है। और मेरी इन वीडियो से उनको बहुत हेल्प मिलती है। पीरियड्स की बात करना या सेक्स की बात करने में कोई अशेम नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म उनको आनी चाहिए जो पीरियड्स या सेक्स के बारे में बात नहीं करते हैं। इंडिया में सेक्स एजुकेशन, पीरियड्स एजुकेशन बहुत कम है लड़के और लड़कियों के बीच में। हम स्कूल में इस बारे में बच्चों को पढ़ाते नहीं है, बात नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने दोस्तों से सीखते हैं और दोस्त वैसी वेबसाइट्स देख करके। और उस तरह की वेबसाइट्स में सही जानकारी नहीं, गलत जानकारी होती है, लेकिन बच्चों को लगता है कि वही सही है, वही सच है और उसको फॉलो करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आने वाला उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। लड़कों को लड़कियों के पीरियड्स के बारे में पता नहीं होता है और वो तो सोचते हैं कि लड़कियां फिर अपवित्र हो गई हैं, या फिर उनको लगता है कि उनको कोई बीमारी है या खून निकल रहा तो क्यों निकल रहा है। मतलब वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या है ये। पीरियड्स और सेक्स एजुकेशन का नाम का स्टिग्मा रहता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी या कल को अगर मेरा बेटा हो सो उसके मन में ऐसा कोई भी स्टिग्मा रहे और वो पीरियड्स और सेक्स को लेकर के बात करने में अनकंफर्टेबल फील करे। ऐसा मैं नहीं चाहती। तो इसलिए उनकी राइट एज में मैं खुद उन्हें सही टाइम पे बताऊंगी नहीं, अपनी ये वीडियोस दिखाऊंगी और फिर पूछूंगी अभी भी कोई डाउट है तो पूछो, मैं जवाब दे दूंगी। तो मेरी वीडियोस के थ्रू मेरे बच्चों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। एंड अगेन, शर्म मुझे नहीं, शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो इस बारे में बात नहीं करते हैं। सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से कई बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, चाइल्ड अब्यूज होता है। लड़कियां पीरियड्स की वजह से अपना डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सो मेरे बच्चों को या फिर मेरे व्यूअर्स को इसमें से किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, इसीलिए आपके लिए लेके आई हूँ मैं पीरियड्स टॉक के ऊपर पीरियड्स कंप्लीट एजुकेशन में देने वाली हूँ। पीरियड्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे, मतलब डिटेल नॉलेज होगी। सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी जिनको पीरियड्स का ज्ञान नहीं है। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। बात करेंगे पीरियड्स कब, क्यों, कहाँ, कैसे होते हैं और क्या बेनिफिट्स है इसके होने से। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है कि जब भी लड़कियों के पीरियड आने स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो फेस के ऊपर भी नजर आता है पिंपल के फॉर्म में। तो पिंपल और एक्ने ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, चाहे आप टीनेजर हो या फिर आप यंग गर्ल हो जाते हैं। ये सबको 20s में भी हो तो भी होता है। सो इससे बचने के लिए तो आप ऐसे में मुल्तानी मिट्टी जरूर यूज करो। मुल्तानी मिट्टी बहुत हेल्प करती है आपकी पिंपल्स को दूर भगाने में। या आपका अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल करता है। ऑयली स्किन वालों को एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, तो ऐसे में आप मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाओ और वो आप अपने फेस के ऊपर लगाओ। और आप कैसे कर सकते हो, देखो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। इसके अंदर मैंने डाल लिया है रोज वाटर, आप चाहो तो दही या दूध भी डाल सकते हो, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नारियल का तेल डाल दिया है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और अपने फेस के ऊपर लगा देना है। 10-15 मिनट इंतजार करना एंड देन वॉश आउट कर देना। ठीक है, अगर आप चाहते हो जो मैंने यूज किया है मुल्तानी मिट्टी सेम यूज करना, तो मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्दो मैंने एल्फ गुडनेस का मुल्तानी मिट्टी यूज किया है, जो कि बहुत ही अच्छे से पैकेट में आता है और सील्ड पैक होता है। ये पन्नी के अंदर आता है, पन्नी को आप काटोगे और उसके अंदर डालोगे मुल्तानी मिट्टी, देन सील पैक कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। अगर अलग से स्टोर करने की आपको झंझट नहीं रहेगी। इसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड, मिनरल या कोई भी केमिकल वाली चीज नहीं है, बस एक ही इंग्रेडिएंट है, दैट इज मुल्तानी मिट्टी, जो कि नेचुरल है और ये डेफिनेटली वर्क करता है पिंपल पे। हम सालों से, सदियों से हम इंडियंस यूज करते आए हैं मुल्तानी मिट्टी को ऑयल कंट्रोल के लिए, एक्ने के लिए। सो ये जरूर आप यूज करना, एकदम ओरिजिनल वाला मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। इसे आप एक बार ट्राई करो और मुझे बताओ कि आपके एक्ने से आपको राहत मिली या नहीं। जितने भी लड़कियों को पिंपल्स आते हैं, इनफैक्ट लड़के भी यूज कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के लोग इसको यूज कर सकते हैं। आपके स्किन में ब्राइटनेस भी लेकर के आता है, हेल्प करता है। ये नहीं बोलूंगी कि एकदम काली से गोरा हो जाएगा, मैं ऐसा कभी बोलती ही नहीं हूँ, लेकिन आपके स्किन टोन को थोड़ा हील करता है, टैनिंग को दूर करता है, कॉम्प्लेक्शन आपका इवन आउट करता है मुल्तानी मिट्टी। इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। मुल्तानी मिट्टी के ऊपर तो लंबी एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना बता देती हूँ मैं। पीरियड्स में इसको जरूर ट्राई करना अगर एक्ने की प्रॉब्लम हो तो। अब बढ़ते हैं आगे। मैं साथ साथ क्वेश्चंस भी आपके लिए दे जाऊंगी जो अक्सर मुझे आते हैं। एक बॉय का क्वेश्चन आता कि लड़कियों को पीरियड्स कौन सी एज से आते हैं, क्या जब वो पैदा होते हैं तब से उनको पीरियड्स आते हैं या क्यों आते हैं। सो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, लड़कियों को पीरियड्स उनके पैदा होते ही नहीं आते हैं, पैदा होने के 1-2 साल तक भी नहीं आते हैं। जब लड़कियां प्यूबर्टी की एज तक आती हैं तब उनके पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं। अब बात करते हैं प्यूबर्टी क्या होती है, कब आती है प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी तब आती है जब
जब गर्ल्स और बॉयज की बॉडी में चेंजेस होते हैं, जैसे कि लड़कियों का शरीर थोड़ा और बड़ा होने लग जाता है, उनकी जो छाती होती है वो और ज्यादा डेवलप होती है और ब्रेस्ट बनने लग जाते हैं। जब लड़कियों के इंटीमेट बॉडी पार्ट्स पे हेयर आने लग जाते हैं, चाहे बगलों में हो या बिकनी लाइन की बात करें, थोड़े बाल आना स्टार्ट हो जाता है। पहले पहले थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बाद में आपको आदत हो जाएगी। साथ ही साथ लड़कियों की प्राइवेट बॉडी पार्ट से व्हाइट डिस्चार्ज, एक सफेद रंग का तरल पदार्थ भी निकलने लग जाता है। जब वॉशरूम जाओगे तो पैंटी में अचानक से वो व्हाइट तरल पदार्थ देख करके काफी लड़कियां डर जाती हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ था, कई लोगों ने बोला था, मतलब फ्रेंड सर्कल में बातें होती हैं तो किसी ने बोला कि अरे ये तो बहुत गलत चीज है, हड्डियों के गलने से व्हाइट डिस्चार्ज होता है। और उस टाइम मैं सदमे में आ गई थी कि मेरी हड्डियां गल रही हैं। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन की वजह से ऐसा होता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, हड्डियों के गलने से नहीं होता है। वो व्हाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, नेचुरल है, हर लड़की का होता है। आपकी बॉडी अपने आप को क्लीन करती है तो व्हाइट डिस्चार्ज बाहर निकलता है, इतना समझ लो अभी। और वही लड़कों की बॉडी पार्ट्स की बात करें तो लड़कों के फेस के ऊपर दाढ़ी आती है, बगलों में बाल आ जाते हैं, कद और वेट उनका भी बढ़ने लग जाता है और आवाज भी चेंज आता है, आवाज थोड़ी भारी सी हो जाती है। तो ये प्यूबर्टी की निशानी है लड़कों में लड़कियों में। और दोनों ही लड़के लड़कियों को एक्ने पिंपल की शिकायतें हो जाती है क्योंकि अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं इसलिए। बट प्यूबर्टी की एज में लड़कियों को तो पीरियड्स आते हैं, लड़कों को नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं कि लड़के बहुत लकी हैं कि हमें पीरियड्स नहीं आते। लड़कियों को अगर पीरियड्स आते हैं तो एक सिंबल है कि लड़की, चलो आगे बताती हूँ मैं, छोड़ो पॉइंट वाइज पॉइंट चलते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट ये क्या होता है? हमारे शरीर का कोई हिस्सा ऐसा भी है जो प्राइवेट है और बाकी का हिस्सा क्या पब्लिक है? ऐसा नहीं है। प्राइवेट बॉडी पार्ट जनरली लोग बोलते हैं, एक्चुअली में उसका सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि आपकी जो इंटीमेट बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका वल्वा, आपको अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करो, देखो आपकी बॉडी है, आप देख सकते हो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वजाइना से हम बेबी बॉर्न करते हैं, साथ ही साथ हमारा पीरियड्स भी वहीं से निकलता है। सो पीरियड्स का मतलब ये होता है कि जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं, हर महीने लड़कियों के पीरियड्स आते हैं। कितने दिनों के लिए आते हैं? 3 से 7 दिन तक के लिए। किसी का 3 दिन के लिए पीरियड आएगा, किसी का 7 दिन के लिए भी आ सकता है और ऊपर नीचे नंबर्स हो सकते हैं। जब पीरियड्स आता है मतलब आपकी वजाइना से ब्लड निकलता है। अब ब्लड ऐसे नहीं कि आप चलते जाओगे ब्लड निकलता जाएगा, उसको रोकने के लिए आपको सैनिटरी पैड यूज करना पड़ता है। शुरुआत में मैं रेकमेंड करूंगी आप सैनिटरी पैड यूज करो। ऐसा पैड होता है, उसको इस तरीके से निकालो और अपनी पैंटी के ऊपर चिपका लो। जब आप पैंटी पहनोगे, जो भी ब्लड निकलता जाएगा सैनिटरी पैड उसको सोक करता जाएगा। हर 3-4 घंटे बाद वो पैड निकालो, रोल करो, न्यूज़पेपर में या किसी भी पेपर में डालो, थ्रो इट इन डस्टबिन, खुला नहीं फेंकना। और ये लड़कियों को हर महीने करना पड़ता है। अब ये कौन सी एज ग्रुप की लड़कियों को होता है? जब आप प्यूबर्टी की एज में आते हो। आजकल की लड़कियां 9 या 10 साल में ही प्यूबर्टी की एज में आ जाती हैं। सो 9 से लेकर के 13 साल के बीच तक में मोस्टली लड़कियों का पीरियड्स आ जाता है। ना आए तो एक बार गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लेना, जरूरी है पीरियड्स का आना, लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पीरियड्स आते क्यों है, जरूरत क्या है? आपको पता है बच्चों का जन्म सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं। बॉयज कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं। और एक खूबसूरत नायाब तोहफा भगवान ने, प्रकृति ने हम लड़कियों को ही क्यों दिया? क्योंकि लड़कियां बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, किसी भी सुपर गर्ल से लड़कियां कम नहीं होती। इसीलिए भगवान ने हमें चुना है बच्चे पैदा करने के लिए। बच्चे पैदा करने के लिए हमें जरूरत है कि हमारी जो यूट्रस है, जिसे गर्भाशय कहते हैं, पेट के नीचे होता है गर्भाशय, उसके अंदर हर महीने हमारी बॉडी कुछ टिश्यूज और ब्लड की ना गद्दमदार, समझ लो ब्लैंकेट सा तैयार करती है, ताकि जो बच्चा उसमें आए वो आराम से रह पाए। उसके कंफर्ट जोन के लिए, उसके कंफर्ट के लिए रूम तैयार करती है हमारी यूट्रस। हर महीने हमारी यूट्रस वेट करती है बच्चे के आने का। अगर बच्चा वहां आता है, अब वो बच्चा कैसे आता है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो अलग किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि जब बच्चा वहां पे आता है तो फिर ब्लड और टिश्यूज का गरम नरम जो बेड तैयार करती है यूट्रस, उसके अंदर बच्चा पलता है और बड़ा हो जाता है। मम्मी का पेट बाहर निकल आता है बच्चे की वजह से। पर हम लड़कियां हर महीने बच्चा थोड़ी ना पैदा करती हैं। बच्चा पैदा करने की तो एक सही उम्र होती है, जब भी तो तब होता है ना जब हम फिट हो, हम प्लान करें। लेकिन हम तो अभी नहीं चाहते ना कि हमारा बेबी हो, अभी तो हम छोटे हैं। पर हम लड़कियां तो नहीं चाहती ना कि हर महीने हमारा बेबी हो। बेबी का तो एक अपना टाइम होता है, तो हम बेबी नहीं चाहते, बेबी पेट में नहीं आता। तो क्या होता है, जो गरम नरम ब्लड और टिश्यूज का गद्दा तैयार किया होता है हमारी यूट्रस ने, यूट्रस उसको त्याग देती है, छोड़ देती है, टाटा बाय बाय बोल देती है कि चलो जाओ, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो यूट्रस जब उसको टाटा बाय बाय बोलता है तो वो ब्लड के रूप में वजाइना से बाहर आ जाता है। तो सैनिटरी पैड के ऊपर जितना भी ब्लड या कभी कभी थोड़े से खून के थोड़े से थक्के नजर आते हैं, वो वही बेड होता है जो आपकी यूट्रस ने तैयार किया होता है आपके बेबी के लिए। और इसकी जरूरत हमें होती ही नहीं है। तो जब आप टीनेजर हो, आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो बस हर महीने आपके पीरियड्स आते हैं। इनफैक्ट आप जब बड़े हो जाते हो या आपकी शादी हो जाती है या शादी नहीं भी करते हो, तब भी ये त्याग देते हैं, टाटा बाय बाय बोलते हैं। जब तक आप बेबी नहीं करते हो ये ब्लड पीरियड्स आते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी आ गया तो पीरियड्स नहीं आएंगे। एक बार बेबी आ जाता है तो यूट्रस फिर बच्चे को नारिश करती है, 9 महीने पेट पे रखती है बच्चे को। और 9 महीने बाद जब बच्चा आ जाता है तो साथ ही साथ फिर हर महीने दोबारा से पीरियड्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, पीरियड्स क्या हमें जिंदगी भर आएगा? नहीं, पीरियड्स आपको सिर्फ 45 या 55 साल की एज तक ही रहता है। उसके बाद मेनोपॉज आ जाता है, वहां आपके
पीरियड्स नहीं आते। इन शॉर्ट बोल सकती हूँ पीरियड्स इसलिए होता है ताकि बॉडी अपने आप को प्रिपेयर कर सके बेबी के लिए। जब मैं छोटी थी या मेरे साथ मेरी जो फ्रेंड्स थी ना, हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बातें करते थे, यार ये पीरियड्स हर महीने आ जाते हैं, मुझे तो लगता है ये एक बीमारी है और बीमारी का तो इलाज होना चाहिए। हर महीने खून बहना ये तो बीमारी ही हुई ना। हम लोग लंबी लंबी डिस्कशंस करते थे कि यार इस बीमारी को ठीक कैसे किया जाए, बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे और इस बीमारी का इलाज करेंगे। बट उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि पीरियड्स होना इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमार हैं या अपवित्र हैं। इनफैक्ट जिस लड़की को पीरियड्स होते हैं ये सिंबल है कि वो लड़की हेल्दी है। आपके हेल्थ और हेल्दी होने के लिए पीरियड्स का हर महीने रेगुलर आना जरूरी है। और अगर पीरियड्स ना आए या बहुत ज्यादा आ रहे हैं और जा ही नहीं रहे तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि पीरियड्स कब आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? पीरियड्स अगर कभी भी आ गया, मेरे पास पैड ना हुआ, मैं रेडी ना हुई, तो प्रकृति ने इसके लिए भी इंतजाम कर रखा है। हर लड़की का पीरियड मोस्टली, जैसे आपका 10 तारीख को पीरियड आता है तो अगले महीने आपका पीरियड 10 तारीख को आएगा। हो सकता है 10 तारीख के 7 दिन पहले या 7 दिन बाद भी आ जाए, लेकिन उसके आसपास रहता है। तो इसके लिए जब भी आपका पीरियड आए आप कैलेंडर में लिख लो कि इस दिन आपका पीरियड आया है और इतने दिन पीरियड रहा है। अगले महीने फिर लिख लो और फिर आप देखो आपके पीरियड की आदत क्या है, कब कब वो आते हैं, कितने दिन रहते हैं। अगर वो रेगुलर रहता है तो आपको हमेशा रेडी रहोगे, हाँ अब मेरे पीरियड आने का टाइम हो गया है, आप सारा सामान अपने साथ लेके रखोगे। और अगर ऊपर नीचे होता है तो इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं। तो अगर आपके इर्रेगुलर पीरियड्स है तो भी इट्स ओके, जरूरी नहीं है सेम डेट पे आए, बट फिर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो हम डॉक्टर को चेकअप करा सकते हैं और इसका इलाज है। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत हार्मोन चेंजेस होते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर आप 10-11 साल के हो, आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो 1-2 साल तक हो सकता है आपके पीरियड टाइम पे ना आए, आगे पीछे ही रहे, क्योंकि थोड़ी बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और 2 साल हो जाएंगे, उसके बाद आप देखते रहो कि टाइम से आ रहे हैं पीरियड्स या नहीं आ रहे हैं। अब आपको पता है ये बीमारी नहीं है, ये हेल्दी होने की निशानी है और हम बहुत पावरफुल है और सुपर गर्ल है, इसीलिए हमें पीरियड्स आता है। तो पीरियड्स में क्या कोई दिक्कत भी आती है? क्या हमें डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो? हाँ, जैसा कि मैंने बताया, पीरियड्स अगर आ नहीं रहे हैं या जा नहीं रहे हैं, कभी कभी ना आप सैनिटरी पैड में देखोगे अपने इतने मोटे मोटे खून के थक्के निकल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा। थोड़ा बहुत हो तो इट्स ओके, बट बहुत ज्यादा निकल रहा है, एक बार डॉक्टर को दिखा लो। वैसे पीरियड्स कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लड़कियों को पीरियड्स के दिनों में पेट में दर्द होता है, मुझे भी होता है। ऐसा अगर आपके साथ हो तो आप हॉट वाटर बॉटल का बैग ले लो और उसे सेक लो अपने पीरियड्स के जहां भी आपको दर्द हो रहा है। सेकने से आधे घंटे के अंदर दर्द गायब हो जाता है। कुछ लड़कियां मेडिसिन भी लेती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बार आप डॉक्टर से जरूर पूछ लेना। कभी कभी जब हमारे पीरियड्स आते हैं ना, हमारा मूड स्विंग होता है, कभी अच्छी लगती है चीजें, कभी बुरी लगती है, कभी रोने का मन करता है, कभी हंसने का। वो सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस और चेंजेस की वजह से होता है। कुछ दिन में ये भी ठीक हो जाता है। पीरियड्स में होने वाले क्रैम्प, हेडेक या मूड स्विंग से बचना है तो आप एक काम कर सकते हो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा वॉक कर लो, हेल्दी खाना खा लो, चॉकलेट, बनाना, दैट्स इट। चाहो तो कुछ योगा आसन भी कर सकते हो, चाइल्ड पोज आसन या फिर बटरफ्लाई आसन या भुजंग आसन। तो अब आपको पता चल गया पीरियड्स कब, क्यों, कहां, कैसे आते हैं। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, भगवान ने लड़कियों को बहुत पावरफुल समझा है और इतनी खूबसूरत चीज दी है कि लड़कियां एक जिंदगी जीवन में ला सकती है। सिर्फ हम लड़कियों को ये पावर दिया है बेबी को जन्म करने का। उसके बावजूद भी कुछ लड़के, कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं भी, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां पीरियड्स के दिनों में अपवित्र हो जाती हैं। जिस पीरियड्स की वजह से नवजात शिशु का जन्म होता है, जिस माँ के कोख से बच्चे का जन्म होता है, उस कोख को कुछ लोग अपवित्र कैसे बोल देते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा दुनिया में कोई चीज प्योर है तो माँ का प्यार, माँ की कोख बहुत पवित्र होती है। और जो लोग इसको अपवित्र सोचते हैं वो उनकी सोच की गंध है। सो गर्ल्स, अपने आप को अपवित्र मत सोचो, ठीक है? अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करना। बी कॉन्फिडेंट, यू आर द मोस्ट पावरफुल क्रिएचर इन द होल वाइड वर्ल्ड। अंडरस्टैंड? सो प्राउड से बोलो, हाँ आई एम अ गर्ल और मुझे पीरियड्स आते हैं। शर्माने वाली बात नहीं है। हम जब केमिस्ट की दुकान पे जाते हैं, काली सी पन्नी में डाल के देते हैं सैनिटरी पैड, जैसे कि हम कोई बॉम्ब या कोई बहुत ही गंदी सी चीज लेकर के जा रहे हैं। मतलब सो एम्बैरेसिंग, व्हाई? आराम से खुले हाथ में लेकर के जाओ। कई घरों में वहाँ के मेल लोग लेके नहीं आते हैं अपनी वाइफ या अपनी बहन के लिए सैनिटरी पैड। मेरे घर में मेरा भाई लेके आता रहा है हमेशा से लिए पैड्स, उसको कोई शेम नहीं है, मुझे कोई शेम नहीं है उससे मंगवाने में। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आते हैं पैड्स जब मुझे उसकी जरूरत होती है। तो ऑल्दो नाउ आई यूज मेंस्ट्रुअल कप ऑल्सो। मेंस्ट्रुअल कप के बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। और हाँ, मुझे ये भी कमेंट आया था, सेक्स एजुकेशन के बारे में कैसे बताओगे अपने बच्चे को? क्या इतनी गंदी गंदी बातें कर पाओगे? बिल्कुल, हम गंदी बातें नहीं करते, हम सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं और ये होना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज ना हो। तो अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आज की वीडियो से आपको क्या क्या सीखा और आप अपना फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि जब आपकी पहली बार पीरियड्स आए तो आप कहाँ थे, क्या आपको इसके बारे में पता था, नहीं पता था, मुझे जानना है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन। अगर आपको मेरी लाइफस्टाइल जर्नी व्लॉगिंग देखनी है तो मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस फ्रेंड्स, वहां हम डेली व्लॉग्स डालते हैं, सो आप वहां भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन। टिल देन, बाय गाइस।